Hello children, today we will read and discuss about questions answer of chapter 16. Our national symbols, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं चैप्टर नंबर 16 है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनके बारे में आज रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने बुक की जो क्यूकीज थी, लेटेस्ट रिवाइज था और एक्सरसाइज वर्क था, उसके बारे में डिस्कस किया था। उनको आशा है कि आप सभी ने लर्न कर लिया होगा। अब आपने क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक में चैप्टर नंबर 16 हाशिए से ऊपर लगाना है। चैप्टर नंबर 16 डालकर उसके नीचे आप लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे और साइड में जो स्पेस दिया गया है वहाँ पर आप लोग डेट और पेज नंबर लगाएंगे। इसके नीचे फिर आप क्या करेंगे, वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चंस आंसर्स इन फेयर नोटबुक, और फिर ये जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। क्वेश्चन ब्लैक जेल के पेन से लिखेंगे और आंसर है उनको ब्लू जेल के पेन से राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। नेम द नेशनल फ्रूट, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है उसका नाम लिखना है। नेम द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल है उसका नाम लिखना है। तो इसके अंदर हमारा भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो मैंगो है। क्या है? मैंगो। तो बेटा राष्ट्रीय फल मैंगो है, तो इसको हम सेंटेंस के रूप में आंसर बना करके लिखेंगे। बच्चा डायरेक्ट मैंगो भी लिख सकता है, लेकिन आपको सेंटेंस बना करके आंसर देना है। तो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया ऐसे भी लिख सकते हैं, और द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज मैंगो। तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी आम भारत का राष्ट्रीय फल है, तो आप लोग लिखेंगे द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज मैंगो। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द थ्री कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्र ध्वज है, उसके थ्री कलर, तीन रंग हैं, उनके नाम लिखने हैं। राइट द थ्री कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्र ध्वज के कौन कौन से तीन रंग हैं। तो बेटा आपको पता है कि सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में वाइट है और सबसे नीचे हरा है। तो केसरिया को सैफरन बोलते हैं, और जो सफ़ेद है उसको वाइट कहते हैं, और जो हरा है उसको ग्रीन कहते हैं। तो हम इसमें सैफरन, ग्रीन और वाइट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सेंटेंस बना करके इसका आंसर देंगे, द थ्री कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग आर सैफरन केसरिया, ग्रीन हरा एंड वाइट, और सफ़ेद है। इसको हम ये भी लिख सकते थे, सैफरन, ग्रीन एंड वाइट आर द थ्री कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। इस प्रकार से भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। लेकिन जैसे मैं आपको भेज रहा हूँ वैसे ही आप लोग इसको राइट करेंगे। द थ्री कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग आर सैफरन, ग्रीन एंड वाइट। इनको मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, सबसे ऊपर सैफरन होता है, बीच में वाइट होता है और सबसे नीचे ग्रीन होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने तीनों के नाम हम उल्टे सीधे लिख सकते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, फ्लैग बनाते हैं या उसको होइस्ट करते हैं, फहराते हैं, तो सबसे ऊपर सैफरन कलर, बीच में वाइट और सबसे नीचे ग्रीन कलर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर नेशनल सॉन्ग। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है। राष्ट्रीय गीत होता है जो हम सुबह मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर के अंदर सबसे पहले गाते हैं, वो हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है। यानी वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो इसका आंसर होगा वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग। भी हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और मैंने यहाँ लिख रखा है आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये क्या है, वंदे मातरम है। और इसको किसने लिखा था, बंकिम चंद्र
चटर्जी ने। तो ये तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इसको लिखने वाले, इसके लेखक रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन आपको तो यहाँ पर केवल वंदे मातरम लिखना है। इसका आंसर है वंदे मातरम। आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। और हम इसको जैसे कि वाट की जगह वंदे मातरम लगा करके इज आवर नेशनल सॉन्ग भी कह सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क इसको हटा सकते हैं। ऐसे भी हम इसको राइट कर सकते हैं दोनों तरीकों से। तो थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, ये आंसर हुआ आपका। व्हाट इज आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। ओके। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन आवर नेशनल एंथम। जो हमारा नेशनल एंथम है, यानी जो हमारा राष्ट्र गान है, एक राष्ट्र गीत होता है, एक राष्ट्रगान होता है, उसको मेंशन करना है, उसका उल्लेख करना है। तो राष्ट्रगान होता है वो सबसे लास्ट में गाया जाता है, जब प्रेयर वगैरह फिनिश हो जाती है, सारी कार्यक्रम खत्म होने के बाद में हम उसको गाते हैं, यानी जन गण मन जो गाते हैं वो हमारा नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रगान है। और इसकी रचना, इसके लेखक कौन थे, रचयिता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये तो हमें तो रचयिता नहीं पूछा है, इस प्रश्न में क्या पूछा है, मेंशन आवर नेशनल एंथम, हमारा जो राष्ट्र गान है उसको मेंशन करना है। तो आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। जन गण मन, जन गण मन है ये हमारा राष्ट्र गान है, या जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट आवर नेशनल एंथम। हमारा जो नेशनल एंथम है, यानी जो हमारा राष्ट्र गान है, राष्ट्र गान, ये किसके द्वारा लिखा गया था, यानी इसके रचे किसने लिखा था, हु रोट, किसने लिखा नेशनल एंथम को, इसके लेखक का नाम था। तो इसमें WHO हु है, हु की जगह हम रविंद्रनाथ टैगोर लिख देंगे, और बाकी इस क्वेश्चन को जो कि त्यों लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क है इसको हटाकर इसके स्थान पर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर रोट आवर नेशनल एंथम, हमारे जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, उसके लेखक वो किसने लिखा, उसने रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ में रविंद्रनाथ का R कैपिटल आएगा और टैगोर का T कैपिटल आएगा, ये बात आपने ध्यान रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल सिंबल्स। हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं, यानी राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, यह हमें यहाँ पर बताना है। क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जो राष्ट्रीय सिंबल हैं और उनका क्या महत्व है। तो राष्ट्रीय सिंबल में जैसे कि हमारा तिरंगा झंडा है, और हमारा नेशनल फ्रूट होता है, नेशनल एनिमल होता है, नेशनल बर्ड होता है, और नेशनल एम्बलम होता है। तो इस प्रकार से हमारे नेशनल सिंबल हैं, और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, ये लिखना है, इसमें इम्पोर्टेंस है। द नेशनल सिंबल्स मीन दैट आवर कंट्री इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीकों का मतलब होता है कि हमारा कंट्री, हमारा देश है, वो इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यह एक स्वतंत्र देश है। यानी कोई भी देश स्वतंत्र होता है, उसी का ही नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये होती हैं राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी। तो इस प्रकार से ये होते हैं। लेकिन जब स्वतंत्र देश नहीं होता तो ये चीज़ें नहीं होती। तो ये क्या है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल्स का, राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस को हम इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। द नेशनल सिंबल्स मीन्स दैट आवर कंट्री इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कि हमारा देश है वो एक इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र देश है। इसका मतलब ये होता है, राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या मतलब होता है कि हमारा देश है वो एक स्वतंत्र देश है। दे रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ ए नेशन, ये जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं राष्ट्र की
अथॉरिटी मानी पावर को, अथॉरिटी मानी पावर, अधिकार, आज्ञा को दर्शाते हैं कि भाई देश के अंदर ये अथॉरिटी हैं, ये अधिकार हैं, पावर हैं, उनको दर्शाते हैं। दे रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ ए नेशन। दीज सिम्बल्स आर फाउंड ऑन, और ये सिंबल होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे कि हमारा अशोक स्तंभ है, ये कहाँ पर पाया जाता है? दीज सिंबल्स आर फाउंड ऑन स्टैम्प्स। जैसे डाक टिकट होती है, उस पे भी अशोक स्तंभ होता है, जो 4 शेर वाली मूर्ति है, उसमें पीठ से पीठ लगा करके शेर आपस में बैठे हुए हैं, और उसमें हमें एक साइड से देखते हैं तो हमें केवल 3 लुआइन ही दिखाई देते हैं, चौथा लुआइन दिखाई नहीं देता, लेकिन हकीकत में उसमें 4 लुआइन होती। तो स्टैम्प डाक टिकटों पर, करेंसी जो हमारी मुद्रा है यानी सिक्के हैं या रुपये हैं, उनके ऊपर भी ये होते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो सरकारी कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफिस के, उनके अंदर भी ये होते हैं, उनके ऊपर भी छपा हुआ होता है अशोक स्तंभ। एंड पब्लिकेशंस, और जो प्रकाशक होते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे बुक होता है, बुक का भी पब्लिकेशन होता है, प्रकाशक होता है। तो इस प्रकार से पब्लिकेशंस होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे, और करेंसी मुद्रा पर, और स्टैम्प डाक टिकटों पर ये सिंबल होते हैं, ये उन पर प्रिंट होते हैं, छपे हुए होते हैं। इस प्रकार से बेटा, आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क PDF के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर राइटिंग में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। राइट करते समय आपने देखना है कि आपकी राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, यानी बहुत ही राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, आपकी लिखाई बहुत ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और एनी विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के आप लोग राइट करेंगे, और कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए आप इनको राइट करेंगे। राइट करने के बाद में आप इनको लर्न करेंगे, और लर्न करके आप इनको दोबारा फिर से रफ नोटबुक में भी इनको लिख कर देखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं बेटा, उनको हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज हमने केवल क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को ही डिस्कस किया है। थैंक्स।